नमस्कार दोस्तों, रंजन स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि कल वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का एग्ज़ाम है, हिंदी का एग्ज़ाम है। तो आपके लिए लाए हैं कुछ हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा घर में, इसके उत्तर। और ये यही सब प्रश्न एग्ज़ाम में आने का चांस इस बार लग रहा है 2024 में। जैसे यहाँ पर खंड दिया हुआ है हिंदी का, खंड क, खंड ख, खंड ग और खंड घो। यानी कि एग्जाम में भी इस तरह से ही क्वेश्चन पूछेगा। खंड को में 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें से कोई एक करना है। वैसे ही खंड ख है, खंड ख में भी 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से कोई एक करना है। खंड ग में भी 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें कोई एक करना है। और खंड घ में भी कोई 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से कोई एक करना है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चन खंड क में 4 क्वेश्चन लिखे हैं, इसमें से कोई 2 तो आ सकता है। पहला क्वेश्चन जैसे मनुष्य और सर्प से है, कविता से। दूसरा नौरंगिया कविता से है। तीसरा नीड़ का निर्माण फिर कविता से है। चौथा रामदास कविता से है। यानी कि ये 4 कविता में से 2 कविता का वहाँ पर दिया रहेगा क्वेश्चन में। उस 2 कविता में से कोई एक कविता के बारे में आपको लिखना होगा। ये 5 नंबर का आएगा। खंड को यानी कि कविता से रिलेटेड है। दूसरा खंड ख है, खंड ख में जैसे बताएं कि 2 क्वेश्चन आएगा, उसमें से कोई एक करना है। तो पहला यहाँ पर उसने कहा था कहानी का है। दूसरा उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र यानी कि लहना सिंह का चरित्र चित्रण आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन धावक कहानी का उद्देश्य है। चौथा धावक कहानी के आधार पर भंबल दा का चरित्र चित्रण। और 5वां नमक कहानी है। यानी कि यहाँ पर हम 3 कहानी के बारे में दिए हैं। उसने कहा था, धावक कहानी और नमक कहानी। ये तीनों कहानी में से कोई 2 कहानी कल आपको देखने को मिल सकता है। इस 2 कहानी में से कोई एक कहानी को आपको लिखना होगा। ये 5 नंबर का ये भी खंड को आएगा। जैसे खंड गो आता है, तो खंड गो भी 5 मार्क्स का है, 5 नंबर का है, जिसमें ये बिस्मिल्लाह खां के चरित्र के बारे में दिखाया गया है। दूसरा धूमकेतु है। और तीसरा भी धूमकेतु से ये प्रश्न है कि प्राचीन भारत में धूमकेतु के बारे में क्या धारणा थी। ये 3 क्वेश्चन हम बताए हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक धूमकेतु से आएगा और एक बिस्मिल्लाह खां वाला से चैप्टर से आएगा, जिसमें से आपको 2 में से कोई एक प्रश्न का उत्तर देना है। ये भी 5 मार्क्स का आएगा, खंड गो। वैसे ही खंड घो जो एकांकी है, एकांकी में क्या है, ये 4 मार्क्स का आएगा। एकांकी है दीपदान एकांकी का उद्देश्य लिखें। और एक है कि दीपदान एकांकी के आधार पर सोना, बनवीर और कीरतवारी, इन तीनों में से किसी एक का चरित्र चित्रण आ सकता है। चाहे सोना का चरित्र चित्रण आए, चाहे बनवीर का चरित्र चित्रण आए, या फिर कीरतवारी का चरित्र चित्रण आए। यानी कि खंड घ में भी 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिया रहेगा। ये 4 मार्क्स का है, 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा खंड घ में, जिसमें से आपको कोई एक करना है। चाहे वो दीपदान एकांकी से आएगा तो दीपदान से करना है, या फिर ये किसी का चरित्र चित्रण आ जाए, चाहे सोना का है, बनवीर का है, या फिर कीरतवारी का है, ये भी दीपदान का ही है। इनमें से कोई एक का आप कर सकते हैं। तो खंड क, खंड ख, खंड ग और घ चारों कंप्लीट हो गया। खंड को 5 मार्क्स का आएगा, ख 5 मार्क्स का आएगा, गो 5 मार्क्स का आएगा और घो 4 मार्क्स का आएगा। और भी कुछ प्रश्न देखते हैं यहाँ पर हिंदी का। ये सहायक पाठ किताब का है। ये पहला है तीसरी कसम कहानी के शीर्षक पर विचार प्रकट करें। दूसरा है हीरा बाई का चरित्र चित्रण। तीसरा है कर्मनाशा की हार कहानी के आधार पर भैरव पांडे का चरित्र चित्रण। और 4 नंबर है जांच अभी जारी है पाठ के आधार पर अपर्णा का चरित्र चित्रण। यानी कि ये सहायक पाठ बुक का है। ये भी 10 मार्क्स का आएगा। यानी कि क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन कुल 3 क्वेश्चन इस यहाँ पर दिए रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिए रहेंगे, 3 में से कोई 2 करना है। और तीनों चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चन आएगा। एक तीसरी कसम से चैप्टर से आएगा एक एग्जाम में क्वेश्चन, एक कर्मनाशा की हार कहानी से आएगा, और एक जांच अभी जारी है पार्ट से आएगा। यानी कि 3 पार्ट इसमें दिया रहता है सहायक पार्ट में, और तीनों पार्ट से एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें से आप सभी को कोई 2 प्रश्न का उत्तर देना है। चाहे आप तीसरी कसम और कर्मनाशा की हार का दें, या फिर आप कर्मनाशा की हार और जांच अभी जारी का दें। यानी कि 3 प्रश्न दिया रहेगा सहायक पाठ वाले बुक से, 3 कहानी दिया रहेगा, 3 कहानी में से कोई 2 कहानी का उत्तर आपको देना होगा। ये भी 5 मार्क्स का है। यानी कि ये तीनों हम 3 में से कोई 2 करेंगे तो हम लोगों को 10 मार्क्स मिलेगा। और यहाँ पर अंत में देखते हैं, यहाँ पर कुछ निबंध है। ये निबंध कल के एग्जाम में 2024 वाले एग्जाम में आने का चांस लग रहा है। ये निबंध जो 10 नंबर का हिंदी में आता है क्लास 10 वेस्ट बंगाल में, ये निबंध यहाँ पर 5 हम दिए हैं, निबंध लिखे हैं। ये 5 में से कोई 1 या 2 आएगा, इसमें से कोई एक करना रहेगा आपको। देखिए जैसे पहला है समय का सदुपयोग। यानी कि
ये समय का सदुपयोग भी आ सकता है इस एग्ज़ाम 2024 वाले एग्ज़ाम में। समय का सदुपयोग यानी कि समय का सही उपयोग हम लोग किस प्रकार करें उसके बारे में आपको निबंध लिखना है। निबंध 10 मार्क्स का होता है, तो आपको समय का सदुपयोग लिखना होगा। तो समय का सदुपयोग आप बड़ा करके लिखना चाहेंगे काहे कि ये 10 मार्क्स का है, तो आपको 15 लाइन तो कम से कम लिखना ही होगा। पहला समय का सदुपयोग आ सकता है। दूसरा है इंटरनेट, ये भी एक इम्पोर्टेंट लग रहा है क्वेश्चन, ये इंटरनेट के बारे में भी आ सकता है। यानी कि इंटरनेट के बारे में आपको लिखना रहेगा निबंध में, और इंटरनेट के लाभ के बारे में लिखना होगा कि इंटरनेट से क्या क्या लाभ होता है और इंटरनेट से क्या क्या हानि है, इसके बारे में लिखना होगा। तीसरा है मोबाइल फ़ोन, यानी कि मोबाइल आज के समय में मोबाइल फ़ोन कितना लाभदायक हो गया है, तो मोबाइल फ़ोन के बारे में लिखना है कि मोबाइल फ़ोन के लाभ लिखना है और मोबाइल फ़ोन का हानि, इस तरह से मोबाइल फ़ोन के बारे में भी निबंध लिखना है। चौथा है विज्ञान वरदान। 4 नंबर विज्ञान वरदान भी आ सकता है कि विज्ञान जो है वो वरदान है, तो वरदान विज्ञान किस प्रकार से है, यानी कि विज्ञान के बारे में लिखना होगा आपको। और अंत में 5 नंबर महंगाई, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। महंगाई से भी इस बार निबंध पूछ सकता है कि जो देश में, भारत देश में जो महंगाई है वो किस प्रकार फैल गया है और महंगाई हमारे जीवन में कितना प्रभाव डाल सकता है। तो ये कुछ निबंध है, 5 निबंध हम आपको बताए हैं। 5 में से कोई 2-3 भी मिलेगा देखने को, लेकिन उसमें से कोई एक ही तो करना होता है ना, तो 5 में से कोई 2-3 तो आ ही जाएगा एग्जाम में, उसमें से कोई एक आपको करना है। तो ये सब रहा कल के एग्जाम का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न एक का उत्तर एक बार आप सभी अपने ये सजेशन में पढ़ लें, या फिर हिंदी के गाइड में, या फिर हिंदी बुक से पढ़ लें। ये सभी क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो 2024 के एग्ज़ाम में, माध्यमिक एग्ज़ाम में आने का 100% चांस लग रहा है। ये हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए, धन्यवाद।